बिहार बोर्ड के अर्थशास्त्र के जो विषय है उसके अंतर्गत आज हम लोग पहला और दूसरा पाठ का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। जी 5 वर्ष के लिए योजना बनता है, जिसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह है 1951 से 1956। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा गया है। कौन सी है? कृषि। इसका सही आंसर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है। जो अल्प विकसित देश है उसका प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है, पिछले वर्ष भी यह प्रश्न जो है पूछा गया है। तो भारत में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो वह है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जी यह काफ़ी अच्छा टॉपिक है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह देश का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो जो हमारा प्रथम प्रधानमंत्री रहे होंगे वही योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष रहे होंगे। तो वह है जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा गया है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसको रखा गया है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है। तो वह है आपका आंसर उद्योग। उद्योग है। अगला जो क्वेश्चन है कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा को रखा गया है। 3 क्षेत्र हैं। प्रथम क्षेत्र में कृषि है, दूसरा क्षेत्र में उद्योग है और तृतीय क्षेत्र में सेवा को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डेट है वह 6 अगस्त 1952 है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है। तो जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अगला जो प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं सलाहकारी सदस्य वो 8 होते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो जो पिछड़ा राज्य है वह बिहार है। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। और यह जो नीति था वो अंग्रेज का था। भारतीयों को आपस में फोड़ते थे, यानी कि आपस में तोड़ देते थे और इसके ऊपर शासन करते थे। बैंक जो है, बैंक वह किस चीज़ का उदाहरण है। तो बैंक जो हमारा तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंक। अगला कि नरेगा एक कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है। तो नरेगा जो एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। क्या है? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। चंपारण आंदोलन के नेता कौन थे। तो चंपारण आंदोलन को जो नेता थे वह महात्मा गांधी जी थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जी ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। गरीबी कैंसर रोग की तरह है।
यह किसने कहा था? ये जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? तो शास्त्री ब्राउन साहब का कहना था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम जो हमारा राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके राज्य काल में जो है वह रिपोर्ट जारी किया गया था? तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय। अगला जो प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग, जी यह जो पहले था यह योजना आयोग के नाम से था, अब जो इसका नाम हो गया है वह है नीति आयोग। तो यह जो 2015 में है जो इसको नाम रखा गया है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो एनर्जी जो है ऊर्जा जो मिलता है तो वह कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है? तो वह कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। अगला है सन 2008-9 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह कितना था? तो 25,494 रुपया था, 25,494 रुपया। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किसकी है सबसे अधिक? तो वह है गोवा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह है पटना। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? तो 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। भारत जो है किस तरह का देश है? विकसित देश है कि विकासशील देश है कि पिछड़ा देश है कि अत्यंत पिछड़ा है? तो यह आपका विकासशील देश है। गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है और गरीबी का कुछ चक्र है, किनका कथन था? तो यह था आर नर्क्स यानी रैगन नर्क्स का कहना था। सर्वप्रथम भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 20 रुपया मात्र था जब दादा भाई नौरोजी ने जारी किए थे। श्रम का पारिश्रमिक यानी श्रम का जो मेहनता है वह क्या होता है? मजदूरी। जी जब कोई मेहनत करता है तो उसके बदले क्या मिलता है? मजदूरी। भूमि का पारिश्रमिक, जो हम लोग के पास ज़मीन है उसका क्या है? तो उसका लगान होता है, रसीद कटता है, लगान होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो वह 1950 में हुआ था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो वह है सेवा क्षेत्र का। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तृतीय क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, या सेवा क्षेत्र इसका आंसर होगा। विकसित देशों में जो है आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? विकसित देश जो है उसमें अगर आय बढ़ रहा है तो उसके लिए आर्थिक विकास शब्द होता है। जी और छिपी बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छिपी बेरोजगारी किस में है? तो छिपी बेरोजगारी जो है वह कृषि क्षेत्र में है। क्या है छिपी बेरोजगारी? कि एक ही मतलब जब खेत में काम करते हैं तो परिवार के बहुत सारे सदस्य उसमें एक साथ काम करते हैं, तो वह जो है छिपी बेरोजगारी का उदाहरण है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो वह था तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष वह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। जी